हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड की ही एक मूवी अवतार को, जो कि रिलीज हुई थी 2011 में और IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.9 की रेटिंग मिली है। वैसे दोस्तों, ये मूवी देखने में बहुत ही मजेदार थी, पर इसकी कहानी क्या थी बहुत से लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आई। वैसे ये मूवी पूरी 3 घंटे की है, जिस वजह से वीडियो भी कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, पर मुझे यकीन है कि इस वीडियो से मूवी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे इस मूवी का दूसरा भाग भी रिलीज हो चुका है, तो अगर आप उस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट कर जरूर बताना। फिलहाल हम इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है एक नौसेना के आर्मी जैक सुली से, जो पैरों से लाचार होने के बाद उसे आर्मी से रिटायर कर दिया गया था, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पैरों को ठीक करा सके। इसलिए वो व्हील चेयर के सहारे ही किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहा था, कभी घर में तो कभी क्लब में। इसी दरमियान वो एक क्लब में आदमी से लड़ाई भी कर लेता है, जिस कारण वहाँ के लोग उसे क्लब से बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर स्पेस रिसर्चर्स के कुछ लोग आते हैं और जैक को बताते हैं कि उसका भाई टॉम मर चुका है, इसलिए वे लोग जैक को टॉमी के पास ले जाते हैं। दरअसल टॉमी एक वैज्ञानिक था और एक हफ्ते बाद वो किसी शोध के लिए स्पेस में जाने वाला था, पर उससे पहले ही कुछ लोगों ने टॉमी को उसके वॉलेट न देने पर मार डाला था। वहीं अब टॉमी के मर जाने के बाद स्पेस का काम न रुके, इसलिए स्पेस के लोग टॉमी की जगह पर जैक को ही ले जाने बोलते हैं, क्योंकि टॉमी का ब्लड जैक के ब्लड से मैच करता था, जहां वो उसके लिए अच्छी सैलरी भी देने बोलते हैं। दोस्तों, अब टॉमी का वो मिशन क्या था, चलिए आगे जानेंगे। इधर जैक के पास मिशन में हाँ कहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उस मिशन में जैक जाने के लिए रेडी हो जाता है। आगे जब जैक की नींद खुलती है तो वो एक स्पेस एयरक्राफ्ट में था, जहाँ उसे बताया जाता है कि उसे यहाँ पर आए 5 साल 6 महीने और 22 दिन हो चुके हैं, जहां उसके साथ और भी कई लोग थे। और अब सभी को पेंडोरा नाम के ग्रह पर जाने के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि फिलहाल अभी वे लोग स्पेस में थे और पृथ्वी से पेंडोरा तक आने में उन्हें लगभग 6 साल का वक्त लगता था। बाद में सभी स्पेस स्टेशन से एक रॉकेट के जरिए पेंडोरा ग्रह पर लैंड कर जाते हैं। रॉकेट से नीचे उतरने से पहले सभी को एक मास्क भी पहनाया जाता है, क्योंकि पेंडोरा में इंसानों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। अगर वे लोग बिना मास्क रहे 20 मिनट में ही मारे जाते। बाद में जैक जब बाहर आता है तो देखता है वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे सैनिक रह रहे थे और वहीं पर कई तरह की बड़ी बड़ी मशीन भी चलाई जा रही थी। वहीं सभी की मुलाकात एक मिलिट्री के कमांडर से भी होती है, जो कि एक कर्नल थे। वो सभी को वहाँ रहने के तौर तरीकों को बता रहे थे और पेंडोरा वासियों से कैसे लड़ना है ये भी, जहाँ ये बातें जैक भी ध्यान से सुन रहा था। बाद में जैक की मुलाकात नॉर्मन नाम के लड़के से होती है, जिसने जैक के भाई टॉम के साथ अवतार नामक प्रोग्राम की ट्रेनिंग ली थी। वहीं अब दोनों एक लैब में जाते हैं, जहाँ दोनों की मुलाकात एक साइंटिस्ट डॉक्टर मैक्स से होती है, जो बताते हैं उन्हें एक अवतार नाम की बॉडी को चलाना है, वो भी एक मशीन के जरिए, जो पेंडोरा के ही लोगों के DNA और इंसान के DNA से बनाया गया था। बाद में जैक उस अवतार को भी देखता है जिसे वो ड्राइव करने वाला था, और उस अवतार को टॉम और पेंडोरा के लोगों के DNA से ही बनाया गया था। और यही वजह भी थी कि जैक को यहाँ लाया गया था, क्योंकि उस अवतार को जैक के अलावा कोई और नहीं चला सकता था, क्योंकि टॉम का DNA जैक से मैच करता था। खैर, आगे अब जैक ग्रेस नाम की एक लेडी से मिलता है, जो अवतार ट्रेनिंग की हेड थी, और वो भी एक साइंटिस्ट ही थी और पेंडोरा के लोगों के साथ रह भी चुकी थी। लेकिन वहाँ पर ग्रेस जैक को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें तो उसका भाई टॉम ही चाहिए था, क्योंकि उसने 3 सालों तक अवतार की ट्रेनिंग ली थी। इसलिए अब वो इसकी शिकायत करने सेल्फ्रेस पार्क के पास जाती है, जो इस पूरी रिसर्च को स्पॉन्सर किया था और उसी ने पूरी रिसर्च में पैसे भी लगाए थे। तो वो ग्रेस को बताता है कि जैक ग्रेस के साथ एक सिक्योरिटी एस्कॉर्ट बनकर पेंडोरा में रहेगा, ताकि वो पेंडोरा के लोगों के साथ और अच्छे से घुल मिल सके। दरअसल वे लोग पेंडोरा में जितने भी तामझाम कर रहे थे, वो एक अनऑब्टेनियम नामक स्टोन के लिए कर रहे थे, क्योंकि उस स्टोन की कीमत पृथ्वी पर 1 किलो का 100 करोड़ रुपए है, जिन्हें बेचने के बाद उन्हीं पैसों से सारे रिसर्च का खर्च भी निकाला जाता था। खैर, अगले दिन अब दोनों अवतार को निकाला जाता है और उसके साथ लिंक के लिए जैक और नॉर्म को भी एक मशीन में सुलाया जाता है, जहां नॉर्म के पास थोड़ा बहुत अवतार ड्राइव का एक्सपीरियंस भी था, पर जैक बिल्कुल ही जीरो था। बाद में लिंक करने के लिए जैक जैसे ही सोता है, वो अवतार की बॉडी के साथ जगता है। जागते ही वो जल्द ही अपनी उंगलियों और पैरों को चलाना सीख जाता है, और तो और डॉक्टर्स उसे अभी शांत रहने और बैठने के लिए बोलते हैं, पर वो एक्साइटमेंट में बाहर भाग जाता है और पूरे स्पीड
से दौड़ लगाने लगता है, क्योंकि आज वो बहुत ही दिनों बाद अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। वहीं अब ग्रेस भी जैक के पास अपनी अवतार बॉडी में आती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है। रात में सभी अवतार के सो जाने के बाद जैक भी अपने रियल बॉडी में जागता है और मशीन से बाहर निकलता है। उसके बाद जैक की मुलाकात ट्रूडी नाम की एक लेडी से होती है, जो लड़ाकू विमान की पायलट थी, और जैक उसी के साथ नेक्स्ट डे मिशन पर जाने वाला था। आगे अब ट्रूडी जैक को उसी कर्नल से मिलाती है जो स्टार्टिंग में लोगों को पेंडोरा में रहने के तौर तरीकों को बता रहा था, जहां वो कर्नल जैक को बताता है कि वो पेंडोरा के लोगों के साथ रहकर उनके साथ घुले मिले, वे लोग क्या क्या तौर तरीके को अपनाते हैं उसे जाने और वहाँ के तौर तरीकों को अपनाए और उसकी जानकारी आकर बेस में दे, ताकि समय आने पर उनसे कैसे अपना काम निकलवाया जाए इसकी जानकारी हो। तो इस पर जैक भी मान जाता है। वहाँ पर कर्नल जैक से ये भी बोलता है कि मुझे जो चाहिए वो तुम ला कर दोगे तो मैं तुम्हारे असली पैर भी ठीक करवा दूंगा। अगले दिन फिर से जैक को अवतार से लिंक किया जाता है और फिर सभी अवतार बॉडी में किसी रिसर्च के लिए निकल जाते हैं। इस रिसर्च में जैक के साथ ग्रेस, नॉर्म और ट्रूडी थे और कुछ गार्ड्स। जाते वक्त उन्हें हर तरह के पक्षी और जानवरों से मुलाकात होती है। वहीं कुछ देर बाद ट्रूडी हेलीकॉप्टर को जंगल के बीचों बीच लैंड करती है और फिर नॉर्म, ग्रेस और जैक तीनों जंगलों की ओर चले जाते हैं। यहाँ भी उनकी मुलाकात कई तरह के जानवरों से होती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ग्रेस एक स्कूल में भी जाती है, जहाँ वो नावी के बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए पढ़ाया करती थी, पर कुछ रीजन से अब वो नहीं आने लगे थे। आपको बता दूं, जो लोग पेंडोरा में रहते थे उन्हें नावी बोला जाता है और जिस जगह पर वे लोग रहते थे उसे ओमेटिकाया। बाद में जैक वहाँ पर कुछ गोलियों के निशान भी देखता है, इसलिए जब वो ग्रेस से पूछता है तो वो कुछ नहीं बताती। खैर, आगे अब सभी फिर से जंगलों में चले जाते हैं, जहाँ वो पेड़ों से कुछ सैंपल भी कलेक्ट करते हैं। वहीं जैक जंगलों में घूमने के लिए अकेला ही थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर उसके सामने एक बड़ा सा जानवर आ जाता है। तो ग्रेस उसे देख लेती है और जैक को उसके सामने शांत रहने बोलती है। लेकिन कुछ देर बाद अब दूसरी तरफ से एक और जानवर आ जाता है, जिसे देखकर पहले वाला जानवर तो भाग जाता है, पर दूसरा वाला जैक के सामने आ जाता है। तो ग्रेस अब उसे वहाँ से भागने बोलती है, इसलिए जैक भी उससे भागने लगता है। कुछ देर भागने और उससे बचने के लिए जैक एक खाई में कूद जाता है और उस जानवर से बच जाता है। वहीं अब वो जंगल में लकड़ी के हथियार बनाकर खुद को बचाने में लग जाता है, क्योंकि उसके भागते वक्त जानवर ने उसके गन छीन ली थी। वहीं अब जैक जब जंगल में अकेला था तभी उस पर एक नावी लेडी की नजर पड़ जाती है, जिसका नाम नतीरी था, और वो उसे तीर से मारने लगती है, पर एक तरह की तितली उसके तीर पर आकर बैठ जाती है और ये देखकर वो रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब ग्रेस भी जैक को ढूंढने लगती है, पर काफी शाम हो जाने की वजह से वो वहाँ नहीं रुकती और वापस चली जाती है। इधर जैक भी वहाँ के जानवरों से बचने के लिए अपने डंडे को जला लेता है और भागने लगता है, लेकिन फिर वहाँ के जानवर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर नतीरी भी आकर उसे बचा लेती है और सभी जानवरों को मारकर भगा भी देती है। इसलिए अब जैक भी उसे अपनी भाषा में थैंक्स बोलता है, पर शायद वो समझ नहीं पा रही थी और कुछ देर बाद वहाँ से जाने भी लगती है। पर इस बार जैक उसके पीछे जाने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो लेडी उसे अपने से दूर कर देती है और उस पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से नतीरी ने जंगल में 2-3 जानवरों को मार दिया था। पर जैक पूछता है, जब जंगल के जानवर इतने प्यारे हैं तो तुमने उन्हें रोका क्यों, उन्हें मारने क्यों नहीं दिया? तो वो लेडी उसे बोलती है, क्योंकि उसका दिल मजबूत है और उसे कोई डर नहीं, इसलिए बचाया। तो बाद में जैक भी नतीरी से वहाँ के तौर तरीके सिखाने बोलता है, ताकि वो वहाँ के जानवरों से बच कर रह सके। वहीं अब जैक नतीरी को अपने साथ ले जाने भी बोलता है, पर वो मना कर देती है और वहाँ से जैक को चले जाने बोलती है। लेकिन वहाँ पर फिर से वो सारी तितलियाँ आकर जैक पर बैठने लगती है, जिसे जैक उड़ाने लगता है, पर नतीरी उसे ऐसा करने से रोक देती है। थोड़ी देर बाद बहुत सारी तितलियाँ आकर उस पर बैठ जाती है, जिसे देखकर नतीरी भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो पवित्र पेड़ के बीज थे, जिसे नावी के लोग बहुत ही मानते थे। और यही कारण था कि स्टार्टिंग में नतीरी उस तितली को देखकर जैक को नहीं मारी थी। वहीं अब नतीरी जैक को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारे नावी के लोग आ जाते हैं और उसे पकड़कर मारने लगते हैं, पर नतीरी उन्हें किसी तरह समझा लेती है। इसलिए अब वे लोग जैक को अपने कबीले में ले जाने बोलते हैं, जहाँ और भी बहुत सारे नावी के लोग एक बहुत विशाल से पेड़ के नीचे रहा करते थे, जिस जगह को ओमेटिकाया बोलते हैं। वही जो कबीले का मुखिया था और नतीरी का पिता भी, वो अपनी बेटी पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एलियन का आना मना था। तो नतीरी भी उन्हें अपने न मारने का रीजन बता देती है, जो वही पवित्र बीज था, और ये उन्हें माँ एवा की तरफ से कोई संदेश समझ रहे थे।
थे। माँ एवा नावी के लोगों का एक मसीहा थी, एक भगवान जो पेंडोरा के हर चीजों में बसती थी और नावी के लोग उन्हें पूछते भी थे। इसलिए अब मुखिया की जो वाइफ थी वो अपनी बेटी से जैक को वहाँ के तौर तरीकों को सिखाने भेजती है ताकि कभी आसमानी लोगों से जंग हो तो उन्हें कैसे मारा जाए ये उन्हें बता सके। वहीं अब वहाँ के लोग के साथ जैक बैठकर वहाँ का खाना भी खाता है। बाद में जैक के पूछने पर वो लड़की अपना नाम जैक को बता देती है और फिर अगले ही पल सभी सोने भी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी के साथ जैक भी सो जाता है। वहीं सोने के बाद जैक अब अपनी असली बॉडी में जागता है जहाँ सभी लोग उसे जगा रहे थे। कुछ देर बाद जैक सभी के साथ बैठकर अपने साथ घटने वाली सभी घटनाओं को बताता है कि अभी वो कहाँ है और क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल भी जैक से मिलते हैं और जैक उन्हें भी वहाँ की सारी जानकारी देता है। पर जो पार्कर था वो जैक से नावी के लोगों को समझा बुझाकर वहाँ से हटवाने बोलता है क्योंकि वहाँ का जो विशाल पेड़ था जिसके नीचे सारे नावी लोग रहते थे, उस पेड़ के आसपास 200 किलोमीटर के दायरे में अनऑब्टेनियम का भंडार था जिस पर वे लोग कब्जा जमाना चाहते थे। इसलिए पार्कर जैक को नावी के लोगों के तौर तरीके सीखने और उन्हें समझाने के लिए 3 महीने का वक्त देता है ताकि जैक उन लोगों को समझा बुझाकर वहाँ से हटा दे, वरना उसके बाद कर्नल उन लोगों पर हमला करवा देगा। आगे अब ग्रेस सभी लोगों की तस्वीर दिखाकर पहचानने बोलती है। तभी हमें पता चलता है नतीरी की एक सिस्टर भी थी और जब ग्रेस नावी के लोगों को पढ़ाया करती थी तो नतीरी और उसकी सिस्टर सिल्वानी ग्रेस की बेस्ट स्टूडेंट थी और ग्रेस ने ही वहाँ के कुछ लोगों को अपनी इंग्लिश भाषा को बोलना सिखाया था, जिस कारण उनमें से कुछ लोग इंग्लिश बोल लेते थे जिसमें नतीरी भी थी। बाद में ग्रेस जैक को बताती है कि सिल्वानी अब मर चुकी है पर वो कारण नहीं बताती। इसके बाद जैक फिर से उसी मिशन में चला जाता है। इसके बाद से अब जैक भी नतीरी की सहायता से वहाँ के जानवरों के साथ रहना, उसे कंट्रोल करने के तरीके सीखने लगता है, जहाँ वो किसी भी जानवर या पक्षी को अपने बालों से कनेक्ट कर उन्हें कंट्रोल कर सकता था। रात में फिर से जैक आकर कर्नल को उसी पेड़ के बारे में जानकारी देता है, लेकिन इस बार वहाँ के डॉक्टर मैक्स जैक को कर्नल के साथ देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कर्नल के इरादों पर शक हो गया था। इसलिए वो आकर ग्रेस को बता देता है तो अब ग्रेस भी उस जगह को छोड़कर किसी नई जगह पर जाने लगते हैं जो कि उनके बेस से बहुत ही दूर था और वो एक तरह का बेसमेंट था और वो बेसमेंट पेंडोरा के बीचों बीच फ्लोटिंग पहाड़ों पर रखा हुआ था। इसलिए ग्रेस जैक को लेकर वहीं चली जाती है जहाँ की सारी पहाड़ें फ्लोट कर रही थी और वहाँ पर ऑलरेडी 2 बंकर रखी हुई थी और अब यही उन लोगों का कैंप भी बन चुका था और वहाँ पर वो लिंक मशीन भी थी जिसे जैक इस्तेमाल कर सकता था। यहाँ पर अब ग्रेस भी काफी जैक से इम्प्रेस हो चुकी थी। यहाँ आने के बाद अब जैक फिर से अवतार बॉडी में घूमना शुरू कर देता है। बाद में नतीरी अपने एक सवारी इकरान को जैक से मिलाती है और जैक को भी ऐसा ही एक इकरान चुनने को बोलती है, पर सही वक्त आने पर, क्योंकि अभी जैक इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद जैक का डेली का रूटीन बन गया। वो जो कुछ भी वहाँ सीखता और जानता वो बंकर में आकर अपने अनुभव और एक्सपीरियंस का एक ब्लॉग बनाता ताकि इससे आगे उसे सभी चीजें याद रखने में आसानी हो सके। दूसरी तरफ सीखते वक्त जैक कई बार गिरता और संभलता। वहीं जैक कबीले के मुखिया से ग्रेस को भी वहां आने के लिए मना लिया था। वहां वो जंगलों को समझना, तैरना और वहां के पेड़ों से दोस्ती करना, वहां के अजीब अजीब जानवरों के साथ खेलना। जैक उस दुनिया में इतना खो जाता कि अपने रियल बॉडी के हेल्थ पर भी अच्छे से ध्यान नहीं देता, इसलिए ग्रेस को ही उसकी केयर करनी पड़ती थी। कई दिन बीत जाने के बाद जैक एक दिन वहाँ पड़ी तस्वीरों को देखकर ग्रेस के स्कूल के बारे में पूछता है जिसे ग्रेस ने नावी के लोगों के लिए बनाई थी। तो इस बार ग्रेस बताती है नतीरी की बहन सिल्वानीन कुछ दिनों से स्कूल आना बंद कर दी थी क्योंकि वो लोगों द्वारा होने वाली जंगल की कटाई से गुस्सा थी। पर एक दिन वो कुछ शिकारियों के साथ आई और वहाँ के सारे बुलडोजर में आग लगा दी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर आसमानी लोग उन पर हमला करेंगे तो ग्रेस उनको बचा लेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। सैनिक उनका पीछा करते हुए स्कूल तक आ गए थे और गेट के पास ही नतीरी के सामने ही सिल्वानीन को मार दिया, साथ ही कुछ और लोगों को भी। इसलिए अब ग्रेस भी जितने को बचा सकती थी उसने बचाया और उन्हें वापस भेज दिया। पर वे लोग इसके बाद कभी भी स्कूल दोबारा लौट कर नहीं आए। जहाँ ग्रेस ये भी बताती है उन्होंने उस स्कूल में नावी के लोगों को 10 सालों तक पढ़ाया था। ये सुनने के बाद अब जैक भी कुछ नहीं पूछता क्योंकि इस बात से ग्रेस ऑलरेडी बहुत ही अपसेट हो चुकी थी। अगले दिन जब जैक पेंडोरा जाता है तो इस बार एक जानवर का शानदार तरीके से शिकार करता है, जिसके बाद नतीरी भी समझ जाती है कि अब जैक शिकारी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए वो उसे उसी जगह पर ले जाने लगती है जहाँ पर इकरान का बसेरा था ताकि जैक भी अब अपना एक सवारी चुन सके। जहाँ जैक के साथ कुछ
कुछ और लोग भी थे जो शिकारी बनने के लिए रेडी थे। वो पहाड़ों और पत्थरों से होते हुए एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं। इसके बाद वो एक झरने से होते हुए इकरान के झुंड के पास पहुंचते हैं, जहां नतीरी जैक को एक इकरान चुनकर उस पर कंट्रोल करने बोलती है। लेकिन जैक एक इकरान को चुनकर जैसे ही उस पर सवारी करने लगता है, वो इकरान गुस्सा हो जाता है और जैक को गिरा देता है, जिससे जैक पहाड़ों के नीचे गिरते गिरते बचता है। पर फिर भी जैक हार नहीं मानता और वो वापस उसी इकरान के पास आता है और उसे किसी तरह कंट्रोल कर अपने बंधन को जोड़ता है और फिर उसे लेकर उड़ जाता है। पर अभी भी वो उसे आदेश नहीं दे पा रहा था, जिस कारण वो गिरने लगता है और वो कई बार टकराता भी है। लेकिन कुछ देर परेशान होने के बाद फाइनली वो इकरान को कंट्रोल करना सीख जाता है। उसके बाद नतीरी और जैक दोनों एक साथ उड़ान भरते हैं और बाद में सारे लोग भी जो उसके साथ इकरान की सवारी सीखने आए थे। आगे अब ग्रेस जैक को एक पवित्र पेड़ के बारे में बताती है, जो नावी के लोगों के जीने का स्रोत था और ओमेटिकाया के लोगों का कुल वृक्ष भी। इसलिए ग्रेस को किसी भी हाल में उस पेड़ का सैंपल लेना था, जिसके लिए वो अपने आप को कुर्बान भी करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ अब जैक भी एक बहुत ही बड़े जानवर का शिकार करता है, जिसके बाद फाइनली वो एक शिकारी बन गया था। वहीं जब नतीरी और जैक साथ में उड़ रहे थे, तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ा पंछी, जो इकरान से भी बहुत बड़ा था, वो हमला कर देता है, जिसके बाद वे लोग किसी तरह उससे बचने लगते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। बाद में नतीरी भी जैक को उस पक्षी के बारे में बताती है कि इस पक्षी को, जिसका नाम तोरुक था, 100 साल पहले उसके परदादा ने उस तोरुक पक्षी पर सवारी की थी, जिनका नाम तोरुक मक्तो था। और ये नावी के इतिहास में सिर्फ 5 बार हुआ था जिन्होंने तोरुक की सवारी की थी। आगे अब जैक को भी उसी दुनिया में मन लगने लगा था और उसकी अपनी दुनिया एक सपने जैसी लगती थी, इसलिए वो जल्दी इस दुनिया में आना नहीं चाहता था। इसके बाद अब देखते हैं कि अब फाइनली 3 मंथ बीत चुके थे, इसलिए कर्नल भी जैक से मिलने आता है और जैक से वहाँ की कुछ जानकारियाँ लेता है। बाद में वो जैक को उन लोगों से बात करने बोलता है ताकि जंग को टाला जा सके। तो जैक इसके लिए थोड़ा और टाइम मांगता है, क्योंकि जैक एक ओमेटिकाया फेस्टिवल में शामिल होने वाला था, जिसमें अगर वो शामिल होता है तो जैक भी उन लोगों में से एक हो जाएगा, जिसके बाद जैक वहाँ के लोगों से बात कर सकता था। अगले दिन वो पल भी आ जाता है जहाँ जैक उसके लिए तैयार होता है और फाइनली वो उन सभी में शामिल हो जाता है। वहीं अब नतीरी जैक को एक पेड़ के पास ले जाती है, जहाँ माँ एवा सभी की बातें सुनती थी और सभी नावी के लोग उसे पूर्वजों का पेड़ कहते थे। आगे अब जैक को वहीं का हो जाने के बाद अब उसे एक औरत चुनी थी, जिसके साथ वो अपना जीवन बिता सके। तो जैक नतीरी को ही चुनता है और फिर अगले ही पल दोनों साथ हो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों सोए हुए थे, तभी वहाँ पर इंसानों की तरफ से जंगल में हमला हो जाता है, जिस कारण नतीरी तो जग जाती है पर जैक नहीं जगता, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया में ग्रेस और अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। दूसरी तरफ जब जैक जग नहीं रहा था, तो नतीरी भी उसे बचाने की कोशिश में लगी थी और उसे घसीटे जा रही थी। तभी देखते हैं कि बड़े बड़े बुलडोजर और रोबोट्स के साथ बहुत सारे लोग पूरे जंगल को तहस नहस करते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैक भी बहुत ही उतावला होता जा रहा था वहाँ जाने के लिए, इसलिए वो बहुत ही जल्दी जल्दी खाना भी खत्म कर रहा था। इसके बाद जैक जैसे ही मशीन में सोता है, वो जंगल में जग कर देखता है कि उसे नतीरी जगा आ रही थी। बाद में वो वहाँ के हालात को देखकर जल्दी से जाकर मशीनों के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वे लोग देखकर भी अनजान हो जाते हैं और बुलडोजर को आगे बढ़ाने लगते हैं। इसलिए अब जैक उनके बुलडोजर पर चढ़ जाता है और उनके बुलडोजर में लगे कैमरे को तोड़ देता है ताकि वे लोग देख न सके। लेकिन वहाँ पर और भी जो मशीनें थी वो बहुत कुछ तबाह कर चुकी थी, यहाँ तक कि वो आवाज वाली पेड़ को भी, जहाँ उनके पूर्वज वास करते थे। ये देखकर ओमेटिकाया के लोग अपने सभी लोगों को एक जंग के लिए तैयार करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और उन्हें जंग लड़ने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि वे लोग आसमानी लोगों के सामने नहीं टिक पाते। वहीं दूसरी तरफ कर्नल भी कैमरे को फ्रीज कर देखता है, तो वो समझ जाता है कि बुलडोजर में लगे कैमरे को तोड़ने वाला जैक है। इसलिए अब कर्नल उसी बंकर के पास जाने लगता है जहाँ से जैक लिंक था और वहाँ जाकर ग्रेस और जैक दोनों की मशीनों को बंद कर देता है। वहीं जैक ओमेटिकाया के लोगों को समझा ही रहा था कि तभी दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं। इसलिए ओमेटिकाया के कुछ लोग उस फ्रॉड बॉडी को मारने लगते हैं, पर नतीरी ऐसा नहीं करने देती है और उन्हें रोक देती है। बाद में कर्नल जैक और ग्रेस दोनों को बेस पर वापस ले आता है और दोनों को अपने काम से दूर रहने बोलता है। तो ग्रेस पार्कर को समझाने की कोशिश करती है वे लोग ऐसा ना करें, क्योंकि वो पेड़ जिसे अभी भी तबाह किया गया था उसमें ओमेटिकाया के पुरखों की यादें थी, जिसे सभी नावी के लोग जुड़कर उन्हें महसूस किया करते थे। पर पार्कर वो सब नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो तो उसे सिर्फ एक पेड़ ही लग रहा था। दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी जैक का एक ब्लॉक कर्नल के हाथ लग जाता है, जिसमें वो बोल रहा था कि ओमेटिकाया के लोग कभी भी अपनी जमीन
जमीन नहीं छोड़ेंगे और कोई भी सौदा नहीं करने वाले, और करेंगे भी तो किस चीज का सौदा। ये सुनने के बाद तो फिर से कर्नल उन लोगों पर हमले करवाना शुरू कर देता है, जिसमें वो पूरे जंगल को जलाने लगता है। पर इतना करने के बाद भी ओमेटिकाई के लोग पीछे नहीं हटते और उनके कुछ लोगों को मार देते हैं, साथ ही उनके कई मशीनों को भी तबाह कर देते हैं। इस वजह से कर्नल और भी गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी आर्मी के साथ उन पर हमले की तैयारी करने लगता है, जिस वजह से अब ये बात आकर ट्रूडी जैक और ग्रेस को बता देती है कि कर्नल अब वो पेड़ यानी जहाँ वे लोग अपना गांव बसाए हुए थे उसे बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसी पेड़ के आसपास अनऑब्टेनियम का भंडार था। इसलिए ग्रेस जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो ओमेटिकाई के सारे लोग मारे जाएंगे, जहाँ ओमेटिकाई में बहुत सारे बच्चे भी थे। इसलिए जैक फिर से कुछ समय मांगता है ताकि वो उन लोगों से जाकर बात कर सके, जिसके बाद पार्कर जैक को सिर्फ 1 घंटे का वक्त देता है। बाद में जैक भी मशीन में जाकर तुरंत ही ओमेटिकाई के लोगों के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बातें बता देता है ताकि वे लोग वहां से कहीं और जा सके, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं अब जैक भी अपने बारे में सभी को बताता है कि आसमानी लोगों ने ही उसे भेजा था ताकि वक्त आने पर वो सभी को समझा सके। लेकिन जब ये बात नतीरी को पता चलती है कि जैक को पता था कि ये सब होने वाला है, तो वो जैक से नफरत करने लगती है। जैक बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि वो आया तो था इसी वजह से, पर वो बदल चुका है और नतीरी से प्यार करने लगा था, पर नतीरी उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। बाद में नतीरी के पिता भी ग्रेस और जैक दोनों को बांध देने बोलते हैं और आसमानी लोगों के सामने ही खड़ा कर देते हैं। दूसरी तरफ कर्नल भी अपनी बहुत सारी हवाई आर्मी के साथ वहीं पर आने लगता है और सभी को चारों तरफ से घेर लेता है। इधर अभी भी जैक सभी को वहाँ से चलने जाने बोलता है, क्योंकि वे लोग आसमानी लोगों के सामने नहीं टिक पाएंगे और सारे लोग मारे जाते, पर वे लोग जैक की एक नहीं सुनते। वहीं कर्नल भी देखता है कि बातचीत से बात नहीं बननी, इसलिए उन लोगों ने दोनों को बांध दिया। तो कर्नल भी अपने आदमियों को रेडी कर लेते हैं और वहाँ पर सबसे पहले आंसू के गोले को छोड़ते हैं। ये देखकर सारे ओमेटिकाई के लोग आसमानी लोगों पर हमला कर देते हैं, वो भी तीर धनुष से, पर उनके हथियार से कर्नल को रद्दी भर का भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद कर्नल भी पेड़ के नीचे बम की बौछार कर देता है, जिस कारण से अब सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जैक और ग्रेस दोनों को वहीं पर छोड़ देते हैं। वहीं कुछ देर बाद वहाँ पर नतीरी की माता आकर दोनों को छुड़ा देती है और मिन्नत कर बोलती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमें बचा लो। इसलिए जैक भी सभी को वहाँ से लेकर भागने लगता है। दूसरी तरफ ट्रूडी को ये सब देखकर एहसास होता है कि वो लोगों के साथ गलत कर रही है, इसलिए वो वापस चली जाती है, पर कर्नल लगातार उस विशाल पेड़ पर फायरिंग करवाया जा रहा था। लगातार फायरिंग करने की वजह से अब वो पेड़ भी कमजोर हो चुका था और ओमेटिकाई के लोगों पर ही गिरने लगता है। जैसे जैसे पेड़ गिरते जा रहा था, बहुत से लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में भागे जा रहे थे। वहीं पेड़ के गिरने से कई लोग पेड़ के नीचे भी आ गए थे। बाद में जब पूरी तरह से पेड़ गिर जाती है तो सारे लोग बेघर हो जाते हैं। वहाँ सब कुछ राख हो चुका था, जिसे देखकर कर्नल के कुछ लोग मायूस भी थे, पर कर्नल बहुत ही खुश था। बाद में वो सभी लोगों को वापस बेस में चलने बोलता है। दूसरी तरफ जब नतीरी अपने पिता को ढूंढ रही थी, तभी वो देखती है उसके पिता मरने वाले थे, इसलिए वो अपनी बेटी को ही अपने हथियार देकर उसे अपने लोगों की हिफाजत करने बोलते हैं और फिर वहीं पर मर जाते हैं। वहीं अब जैक भी नतीरी को ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है और नतीरी को दिलासा देने की कोशिश करता है, पर नतीरी और भी जैक से नफरत करने लगती है और जैक को वहाँ से चले जाने बोलती है। इधर अब पार्कर भी दोनों की मशीनें भी बंद करवा देता है, जिस कारण दोनों जहाँ पर थे वहीं पर गिर जाते हैं और फिर दोनों को मशीन से बाहर निकाला जाता है, जहाँ जैक अब बिल्कुल ही शांत हो चुका था, पर ग्रेस अभी भी गुस्से में थी। बाद में दोनों के साथ नॉर्म को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने जैक को बचाने की कोशिश की थी और मशीन को बंद करने से रोका था। आगे अब तीनों जेल में थे, तभी वहाँ पर ट्रूडी उनके लिए खाना लेकर आती है, पर वहाँ के गार्ड को बेहोश कर सभी को बाहर निकाल लेती है, जहाँ उनकी मदद मैक्स भी कर रहा था। बाद में सभी बाहर आकर जैसे ही एक हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करते हैं, कर्नल को पता चल जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बिना मास्क पहने हुए ही बाहर आता है और सभी पर गोलियां बरसाने लगता है। इसलिए अब ट्रूडी भी बिना टाइम गवाए सभी को बैठाकर वहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाती है, लेकिन इन सब भागम भाग में ग्रेस को गोली लग जाती है। आगे सभी उसी बेसमेंट के पास पहुंचकर नॉर्म की मदद से ट्रूडी एक बेसमेंट को भी वहाँ से उड़ाकर किसी नई जगह पर ले जाने लगती है, जहाँ किसी को उस जगह के बारे में मालूम ना हो, क्योंकि कर्नल दोबारा वहाँ आ सकते थे। वहीं अब ग्रेस की भी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इसलिए जैक ओमेटिकाई के लोगों से ही मदद मांगने की सोचते हैं। बाद में जैक भी बेसमेंट को उसी बवंडर वाली पेड़ के पास उतरवाता है, जहाँ पर माँ एवा का वास था, नाविक लोगों का पवित्र पेड़ जो उनका कुल वृक्ष भी था। दूसरी तरफ अब सभी नाविक लोग भी उसी पेड़ के पास जाने बोलते हैं, जहाँ माँ एवा उनकी
हर मुराद सुन लिया करती थी, उसी पवित्र पेड़ के नीचे, जिसे आवाजों का पेड़ भी कहा जाता था। वही नावी के बच्चे ग्रेस की बॉडी को भी साथ में लिए हुए थे, पर जैक की बॉडी अभी भी उसी जगह पर थी। इसलिए अब जैक भी जल्दी से मशीन में जाकर उस बॉडी को जिंदा करता है और फिर जंगल में ही अकेला भटकना शुरू कर देता है। बाद में वो देखता है कि वो जगह भी पूरी तरह राख हो चुकी थी जहाँ नावी के लोग रहते थे। इसलिए अब जैक को भी उनकी मदद करनी थी, पर उनमें शामिल होने के लिए उसे अपनी वफादारी भी साबित करनी थी। इसलिए वो इकरान पर सवारी कर कहीं जाने लगता है। बाद में जैक उसी तोरुक पक्षी की सवारी करने का फैसला करता है, जिससे सभी लोग डरते और मानते भी थे। तो जैक भी इकरान पक्षी से तोरुक पक्षी पर छलांग लगा देता है। इसके बाद जैक उसे भी कंट्रोल कर नावी लोगों के पास पहुंच जाता है, जहां सभी नावी के लोग बैठे हुए थे। जैक के वहां आते ही सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और जैक अब नीचे उतरकर उनके बीच जाने लगता है, तो सभी उनके सामने झुकने भी लगते हैं। बाद में जैक आकर नतीरी से भी मिलता है, इसलिए अब नतीरी भी उसे देखकर शांत हो जाती है और उससे माफी मांगती है। वहीं अब जैक टिशूटी को भी समझाता है, जो कबीले का अगला मुखिया बनने वाला था। इसलिए अब टिशूटी भी जैक का साथ देने के लिए मान जाता है। पर सबसे पहले जैक नावी के लोगों से ग्रेस को बचाने बोलता है और माँ एवा से मदद मांगता है। कुछ देर बाद जैक ग्रेस को भी वहीं पर लेकर आता है और ग्रेस को देखने बोलता है, जिसे देखकर ग्रेस भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे इसी जगह की सैंपल्स भी लेने थे, जिसके लिए वो कुर्बान भी होने को तैयार थी। बाद में ग्रेस और ग्रेस के अवतार बॉडी को एक साथ रखकर सभी लोग आपस में कुछ करने लगते हैं। वहीं कुछ देर बाद नतीरी की मदद बताती है कि वो ग्रेस को अवतार की बॉडी में बचा सकती है, पर अभी वो इसके लिए बहुत ही कमजोर है। लेकिन फिर भी वो अपना प्रोसेस शुरू कर देती है, पर वक्त कम होने की वजह से वे लोग ग्रेस को नहीं बचा पाते और वो माँ एवा के पास चली जाती है। जिसके बाद अब जैक भी सभी को फिर से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है और वहाँ के जितने भी कबीले वाले हैं सभी की मदद लेने बोलता है, और अगर कोई कबीले वाले आने से मना कर देते हैं तो उन्हें बताया जाए कि उन्हें तोरुक मक्तो ने बुलाया है। ये सुनने के बाद सभी जोश में आ जाते हैं और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं जैक भी सभी कबीले वालों के पास जा जाकर मदद मांगता है, जहां सभी तैयार भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब कर्नल भी अपने लोगों को फिर से तैयार करता है, क्योंकि वो देख सकता था कि नावी के लोग अपनी आबादी बढ़ाए जा रहे थे। जहां 100 लोग भी नहीं थे, वहां उनकी संख्या 2000 तक हो गई थी और लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो उनकी संख्या एक हफ्ते में 20,000 तक भी हो सकती थी, और तब हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए फिर से कर्नल एक और जंग के लिए आर्मी को तैयार करने बोलता है। वहीं अब मैक्स ये जानकारी जैक को भी दे देता है कि वे लोग अगले दिन सुबह 6 बजे फिर से हमला करने वाले हैं, जिस पर अब जैक भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इतने कम लोगों के साथ वो कैसे लड़ सकता था, और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वे लोग सीधा आत्माओं के पेड़ को ही निशाना बनाएंगे, जो उनके जिंदा रहने का वजूद था। इसलिए अब जैक भी माँ एवा की मदद मांगने उसी कूल वृक्ष के पास आता है और उनसे प्रार्थना करता है सभी लोगों को बचाने का। बाद में वहाँ पर नतीरी भी आकर उसे दिलासा देती है। अगले दिन फिर से कर्नल के लोग पूरे सैनिकों के साथ जंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कर्नल इस बार अपने ड्रैगन शिप को भी लेकर जाता है, जिसमें इस बार कई मशीनी रोबोट्स भी थे जो जंगल के चारों तरफ फैलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक भी बिल्कुल तैयार था अपने इकरान फौज के साथ। वहीं जमीन पर भी बहुत सारे घोड़ों के साथ जैक के बहुत लोग भी तैयार थे और वो सभी उसी मशीनी रोबोट्स की तरफ ही आने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें नॉर्मलेट कर रहा था। इसके बाद शुरू हो जाती है फिर से एक खतरनाक जंग, जहाँ इस बार दोनों तरफ से बराबर की टक्कर हो रही थी। लोग मर रहे थे, पर इस बार दोनों तरफ से। लेकिन जमीनी लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और बहुत ही कम लोग बचते हैं। इसलिए अब सभी जैक को बोलकर वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्नल लगातार जैक पर फायर करने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर त्रुडी भी आ जाती है और कर्नल पर हमला करने लगती है। लेकिन त्रुडी भी उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और उसका भी शिप डैमेज हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर फिर कर्नल त्रुडी को ढूंढ लेता है और उसके शिप को उड़ा देता है। वहीं कुछ लोग नतीरी को भी घायल कर नीचे गिरा देते हैं, जिसमें उसका इकरान भी मारा जाता है। वहीं अब सभी लोग भी आसमानी लोगों के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं और उनके सामने ही सभी धीरे धीरे कर मरने लगते हैं, जिसमें टिशोटी भी मारा जाता है। साथ में नॉर्म का अवतार बॉडी भी मारा जाता है। बाद में जंगल में पूरी तरह से आग भी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी सभी कर्नल के लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। पर तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है बहुत सारे जंगली जानवरों की, जो जमीन पर आए सभी लोगों और रोबोट्स को उठा उठा कर फेंकने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। वहीं आसमान में भी अचानक से और बहुत सारे इकरान बिना पायलट के ही आ जाते हैं। इसलिए नतीरी भी समझ आती है कि माँ एवा ने जैक की सुन ली थी और सभी जानवरों और पक्षियों को
जैक की मदद करने के लिए भेज दी थी। जिसके बाद तो बहुत लोग कर्नल के भी मरने लगते हैं और सारे स्कॉर्पियन जहाजें गिरने लगती है। इसलिए अब जैक भी ड्रैगन शिप पर कूदकर उस पर एक बम को गिरा देता है, जिससे शिप का एक हिस्सा डैमेज होकर गिरने लगता है और फिर कुछ ही देर में पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वहीं अब जैक कर्नल के शिप पर भी कूदकर बम गिराने लगता है, पर कर्नल जैक को देखकर शिप को घुमा देता है, जिस वजह से दोनों बम जैक के हाथ से छूटकर गिर जाती है। पर फिर भी एक बम वहीं पर फंसकर ब्लास्ट हो जाती है, जिस कारण से जैक लटक जाता है। इसलिए कर्नल भी वहां पर आकर जैक को गोली मार देता है, जिस कारण वो शिप से गिर जाता है। वहीं अब शिप को भी पूरी तरह से तबाह होने के पहले कर्नल एक रोबोट मशीन लेकर शिप को छोड़ देता है और जमीन पर पहुंच जाता है। बाद में कुछ देर आगे बढ़ने पर कर्नल को बेसमेंट भी दिख गया था, जहां पर जैक रहकर अपने अवतार बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए कर्नल उस पर हमला करने लगता है, पर वहाँ पर नतीरी भी आ जाती है और कर्नल से लड़ने लगती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद कर्नल नतीरी के जानवर को भी मार देता है, जिस कारण नतीरी उसके नीचे ही दब जाती है। वहीं अब जैक भी शिप से गिरकर जमीन पर आ चुका था, इसलिए जैसे ही कर्नल नतीरी को मारने लगता है, वहाँ पर जैक भी पहुंचकर उसे बचा लेता है और फिर दोनों भी आपस में यहाँ पर भी फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान कर्नल अब जैक को मशीन से जगाने जाने लगता है और जैक का बेसमेंट तोड़ देता है और उसके मशीन तक पहुंचने लगता है, पर जैक उसे रोकने लगता है। इसलिए अब कर्नल भी गुस्से में आकर जैक को मारने लगता है, क्योंकि मशीन में ऑक्सीजन न रहने की वजह से वो कमजोर हो चुका था। पर नतीरी किसी तरह खुद को वहाँ से निकालकर कर्नल को एरो से मार देती है, जिससे कर्नल भी वहीं पर मर जाता है। वहीं अब ऑक्सीजन न मिलने की वजह से रियल वाला जैक भी मशीन से बाहर आ जाता है और मास्क तक पहुँचने की कोशिश करने लगता है, पर नहीं पहुँच पाता। उधर नतीरी भी जैक को जगाने लगती है, पर वो नहीं जग रहा था, इसलिए वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। बाद में वो तुरंत ही बेसमेंट में आती है और जैक के पास जाकर उसे मास्क को पहना देती है, जिसके बाद जैक भी फाइनली होश में आ जाता है और फिर सभी जाकर टी-शूटी से मिलते हैं, जो मरने की कगार पर था। इसलिए अब टी-शूटी जैक को उसे मार देने बोलता है, ताकि जैक बाद में लोगों को लीड कर सके। इसलिए जैक भी वैसा ही करता है। आखिर में नावी के सभी इंसानी लोगों को वापस से पृथ्वी पर ही भेज देते हैं, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि नॉर्म और मैक्स को। वहीं अब जैक भी लास्ट टाइम ब्लॉग बनाकर बेस को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है और फिर उसी प्रोसेस से जैक को उसके अवतार बॉडी में ही जिंदा कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस से ग्रेस को जिंदा किया जाने वाला था। इसी के साथ ही इस मूवी का भी चैप्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी थी। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि फिल्म की कोई भी बात या टॉपिक आप लोगों से छूटे ना और आपको मजा आए। सो दोस्तों, आशा करती हूँ मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं उस मूवी को जब भी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।